Good morning, my dear students. How are you? Today I will discuss about computer memory. In this chapter, we will learn about memory or storage, about the different types of memory, representing characters in memory, about the units of memory, difference between RAM and ROM, understanding sequential access storage devices and direct access storage devices. So let's begin. When data and instructions are entered into the computer system, जब डेटा या निर्देशों को कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट कराया जाता है, दे आर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग. कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए इन्हें स्टोर होने की आवश्यकता होती है. लाइक वी नीड ए डेस्क, जैसे हमें एक डेस्क एंड फिलिंग कैबिनेट टू वर्क, और उस कैबिनेट को भरने के लिए एक डेस्क की आवश्यकता होती है. जैसे सिमिलर कंप्यूटर आल्सो नीड्स सम स्पेस, उसी प्रकार कंप्यूटर को कुछ जगह की आवश्यकता होती है, स्पेस. दिस स्पेस कीप्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिटेन इन द कंप्यूटर. यह जगह डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में बनाए रखने के लिए होती है. दिस स्पेस इज नोन एज मेमोरी. यह जगह मेमोरी कहलाती. क्या कहलाती? मेमोरी मतलब स्मृति. इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पोरली और परमानेंटली. यह डेटा या निर्देशों को अस्थायी या अस्थायी रूप से रखती है या स्टोर करती है. कंप्यूटर यूजेस डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के स्टोरेज डिवाइस डेटा या निर्देशों को रखने के लिए प्रयोग करता है. प्रिसाइजली वी कैन से दैट मेमोरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ इनपुट. यकीनन हम कह सकते हैं कि मेमोरी जिम्मेदार है. किस लिए? फॉर स्टोरेज ऑफ इनपुट. इनपुट स्टोरेज के लिए, इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग मध्यवर्ती परिणामों की प्रोसेसिंग के लिए, और आउटपुट के लिए. एवरी कंप्यूटर हैज़ ए मेमोरी यूनिट. प्रत्येक कंप्यूटर के पास मेमोरी यूनिट होती है. इट कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा विच यू कैन रिकॉल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. इसमें ढेर सारी मात्रा में सूचनाएं, डेटा होती हैं जिसे आप किसी भी समय याद कर सकते हैं या खोज सकते हैं. The amount of data is instruction you can store in a computer depend upon the storage capacity of computers. यह डेटा की मात्रा और निर्देश आप कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर करके स्टोर कर सकते हैं. यानी कि आपका कंप्यूटर में जितने ज़्यादा स्पेस रहेगा उतने ज़्यादा उसमें डेटा आएगा. जैसे किसी घर बड़ा होता है तो बड़े घर में ज़्यादा सामान आता है. इस हिसाब से कंप्यूटर में भी ज़्यादा मात्रा में स्पेस होने पर ज़्यादा डेटा रखा जा सकता है. सम कंप्यूटर्स हैव लेस स्टोरेज कैपेसिटी. कुछ कंप्यूटर बहुत कम स्टोरेज कैपेसिटी के होते हैं. वेयर एज सम हैज़ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी. और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी स्टोरेज रखते हैं. ह्यूमन बींग्स हैव द कैपेसिटी टू रिकॉल थिंग्स बट ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंस. ह्यूमन बींग्स हैव द कैपेसिटी टू रिकॉल थिंग्स बट ओनली ए सर्टेन एक्सटेंस. मनुष्य के अंदर भी याद करने की क्षमता होती है, लेकिन यह एक निश्चित सीमा तक होती है. वेन एवर अ ह्यूमन बींग एक्वायर्स न्यू नॉलेज. जब कभी मानव कोई एक नई जानकारी रखता है, द ब्रेन सबकॉन्शियसली रिटेन व्हाट इट फील इज इम्पॉर्टेंट. तो दिमाग हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण है वही याद रखता है.
दिस गिव्स कंप्यूटर्स एन अपर हैंड, यह कंप्यूटर को ऊपरी हाथ देता है। ऊपरी हाथ का मतलब क्या है? कंप्यूटर को जो याद रहता है, इंसान को जो याद रहता है, जिसे वो इम्पोर्टेंट समझता है वही जानता है। बट कंप्यूटर में क्या है? कंप्यूटर में आप जो कुछ उसमें सेव कर दिए वो आप भविष्य में कभी भी ले सकते हैं, जब भी जानकारी लेना हो उसको ले सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी और स्टोरेज, यहाँ 2 प्रकार की मेमोरी स्टोरेज है। फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मतलब प्राथमिक मेमोरी, सेकेंडरी द्वितीयक मेमोरी। सो फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज जस्ट लाइक टेबल और डेस्क वेयर वी टेम्पोरली ओपन बुक्स और कॉपीज etc। प्राइमरी मेमोरी टेबल या डेस्क की तरह है, वेयर वी टेम्पोरली, जहाँ हम अस्थायी रूप से बुक खोलते हैं या कॉपी खोलते हैं। टू वर्क अपॉन, उस पर कार्य करने के लिए। इफ़ देयर इज़ नो डेस्क और टेबल देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी और वर्क इन अ ऑफिस। इफ़ देयर इज़ नो डेस्क और टेबल, यदि यहाँ कोई डेस्क या टेबल नहीं है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो यहाँ बहुत ही कठिनाई होगी टू स्टडी और वर्क इन ऑफिस, अध्ययन करने में या ऑफिस में कार्य करने में। सिमिलरली कंप्यूटर आल्सो नीड्स सम टेम्पोररी स्पेस टू कीप इनपुट, इंटरमीडिएटरी रिजल्ट एंड आउटपुट। इसी प्रकार कंप्यूटर को भी कुछ अस्थायी स्पेस की ज़रूरत होती है कीप इनपुट इंटरमीडिएटरी रिजल्ट, मध्यवर्ती परिणाम और आउटपुट रखने के लिए। प्राइमरी मेमोरी वर्क्स एज डेस्क और टेबल फॉर कंप्यूटर वे। प्राइमरी मेमोरी डेस्क या टेबल प्राइमरी मेमोरी वर्क्स एज ए डेस्क और टेबल। प्राइमरी मेमोरी कार्य करता है, कैसा कार्य? डेस्क या टेबल का कार्य करता है। फॉर कंप्यूटर के लिए, वेयर इट कैन कीप और रिटेन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड रिट्रीव और एक्सेस देम इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय प्रोसेसर। वेयर इट कैन कीप, जहाँ ये रखता है, और रिटेन डेटा या डेटा रिटेन करता है, इंस्ट्रक्शन और निर्देशों को, और रिट्राइव और एक्सेस या खींचता है। एक्सेस या रिट्राइव मतलब होता है खींचना, खींचता है। देम इट एज एंड, जैसी ज़रूरत होती है, एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेसर, और जब प्रोसेसर की जैसी ज़रूरत होती है। प्राइमरी मेमोरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेमोरी यूनिट। प्राइमरी मेमोरी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है मेमोरी यूनिट का। इट डिटरमाइंस टू अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर एज वेल प्रोसेस्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। यह कंप्यूटर में डेटा की मात्रा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए डिटरमाइन किया जाता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ मेमोरी यूनिट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। यहाँ 2 प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है। दे आर, ये हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंड रोम, रीड ओनली मेमोरी। सो फर्स्ट रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का एक भाग है। विच कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली, जो कि रैंडमली यानी अनियमित तरीके से एक्सेस किया जाता है। डेटा कैन बी रिटन टू और रीड फ्रॉम एनी लोकेशन ऑफ रैम चिप। रैम चिप में डेटा किसी भी लोकेशन पर रीड या राइट, यानी राइट मतलब लिखना, याद, रीड मतलब याद करना, किया जा सकता है। रैम स्टोर डेटा टेम्पोरली, रैम डेटा को अस्थायी रूप से रखता है। इट इज़ वोलाटाइल इन नेचर, यह परिवर्तनशील है। इसकी प्रकृति जो है परिवर्तनशील है। व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ, एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन रिटन इनटू द रैम इज लॉस्ट। जब बिजली चली जाती है तो रैम में रखा हुआ डेटा या निर्देश खत्म हो जाता है। ऑल द कंटेंट्स गेट्स इरेज्ड फ्रॉम द रैम,
जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो रैम से मिट जाते हैं। द एक्सेस स्पीड ऑफ रैम इज़ वेरी फास्टर। रैम की जो एक्सेस स्पीड यानी गति है वो बहुत ही तेज़ है दैन एनी सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज की अपेक्षा बहुत तेज़ है। रैम इज़ मेड ऑफ स्मॉल सेमीकंडक्टर स्टोरेज एलिमेंट्स। रैम छोटे सेमीकंडक्टर्स मतलब छोटे अर्धचालक स्टोरेज तत्वों से बना होता है। इट यूज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। यह धातु ऑक्साइड अर्धचालक प्रौद्योगिकी से बना है। रैम चिप्स आर ऑफ टू टाइप्स। रैम चिप्स यहाँ दो प्रकार की होती है, डायनेमिक एंड स्टैटिक। पहला डायनेमिक एंड सेकेंड स्टैटिक। दे बोथ डिफर इन दियर स्टोरेज टेक्नोलॉजी। ये दोनों अपनी टेक्नोलॉजी में अलग अलग होते हैं, यानी अंतर होता है इनकी टेक्नोलॉजी में। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ आल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी। तो RAM यानी कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी को और क्या कहा जा सकता है, इज़ आल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी। इसे रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। रैम इज़ सेम एज द मेन मेमोरी। रैम मेन मेमोरी की तरह है। व्हेन यूज्ड बाय इटसेल्फ देन टर्म रैम रेफर्स टू रीड एंड राइट मेमोरी। व्हेन यूज्ड बाय इटसेल्फ, जब इसे अपने द्वारा प्रयोग किया जाता है, द टर्म रैम, तो रैम सूचित करता है टू रीड एंड राइट मेमोरी, रीड और राइट मेमोरी के लिए। दैट इज यू कैन बोथ रीड एंड राइट डेटा इनटू रैम। इसलिए इसमें आप रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, यानी कि रैम में रीड और राइट कर सकते हैं। 10 इस प्रकार इट इज़ डिफरेंट टू रोम, यह रोम से भिन्न है। विच परमिट्स यू ओनली रीड डेटा, जो आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा पढ़ने की परमिशन देता है। रैम इज़ वोलाटाइल, रैम परिवर्तनशील है। विच मीन्स दैट इज रिक्वायर्स टू स्टेडी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रिटेन इट कंटेंट्स। इसका मतलब यह है कि इसे डेटा फ्लो सिस्टम बनाने के लिए, जो इसकी डेटा फ्लो सिस्टम है, इसकी गति को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी टू रिटेन ऑफ कंटेंट्स, रैम इज़ वोलाटाइल, रैम परिवर्तनशील है। विच मीन, इसका मतलब दैट इज़ रिक्वायर्स स्टडी, इसको इसके कंटेंट रखने के लिए हाई फ्लो यानी कि तेज गति की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। एज सुन एज द पावर इज स्विच ऑफ, जैसे ही पावर स्विच ऑफ होता है, व्हेन एवर डेटा वॉज द रैम इज लॉस्ट, वट एवर डेटा वॉज इन रैम इज लॉस्ट, तुरंत ही रैम से डेटा ख़त्म हो जाता है, यानी कि लॉस हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको रोम के बारे में बताया जाएगा। और अगर आपने हमारे इस चैनल एजुकेशनल मटेरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।